अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। व्यूअर्स, आज हमने बात करनी है यूएचएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसके बारे में। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट की अपडेट के बारे में। इस तरह शिजम्बो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो थी, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपडेट, वो तो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। इसी तरह हमने अपडेट करनी है कि यूएचएस की अगली मेरिट लिस्ट कब लगेगी। और एनआरई जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं उसकी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएचएस की प्राइवेट जो लिस्ट है उसमें टोटल सीटें जो थी 4350 थी। तकरीबन 7500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। अभी जो लग रहा है कि मेरिट हाई जाएगा, मगर इन तमाम स्टूडेंट ने जो लोकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें भी अप्लाई किया हुआ था। जो स्टूडेंट उधर जाएंगे तो इसका जो मेरिट है वो मजीद डाउन आ सकता है। इसकी जो बाकायदा लिस्ट है वो 24 दिसंबर 2025 को, यानी कि कल बरोज बुध वाले दिन लगेगी। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट की अपडेट के बारे में अगर हम बात करें, सिंध हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने एक अपील दायर की हुई थी कि जो इक्वलाइज किया जाए, 2024 वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और वो हमारी हक तलफी हो रही है। दोनों तरफ से जो थे दलाइल पेश किए गए। सिंध हाई कोर्ट का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हो सकता है कि वो जो कोई फैसला है उसके ये जो चीज़ें एक मरतबा ला बन जाती हैं, इदारे जो होते हैं वो जो केसेस होते हैं दोबारा उसी इदारे की तरफ भेज देते हैं और इसकी जो अगली सुनवाई होनी है वो 2 फेब में होनी है। इसी तरह शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट थी वो कल लग गई थी। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना ली थी। यूएचएस की लिस्ट के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है आज वाले दिन या कल वाले दिन लिस्ट आ जाए। अभी जो सुनने में आ रहा है वो 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो लिस्ट लग सकती है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। जो स्टूडेंट बाहर से एमबीबीएस करके बीडीएस करके आते हैं उनको यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है, जिसको हम एनआरई कहते हैं। पहले एनईबी था जब हम लोग कर रहे थे। अभी एनआरई आप लोग देंगे, उसके बाद ही आप लोग हाउस जॉब के एलिजिबल होंगे। लास्ट 2 से 3 सालों में ऐसा हुआ है, जो स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएट होके आए हैं उन्होंने पीएमडीसी ने उनको प्रोविजनल आरएमपी जारी कर दी थी ताकि वो लोग अपनी क्या कहते हैं हाउस जॉब कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है एग्ज़ाम दें। अभी ऐसा नहीं है, अभी आप लोगों ने पहले एनआरई के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, उसके बाद जाके आप लोगों का जो है हाउस जॉब के लिए प्रोविजनल आरएमपी इशू की जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।